हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बिहार के अंदर असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी संख्या आपको पता होगा, जिसकी संख्या है 106। टोटल 106 वैकेंसीज हैं यहाँ। तो 106 जो वैकेंसीज है, इसमें फॉर्म अप्लाई में कुछ लोगों की इश्यूज आ रहे थे। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन है, खासकर महिलाओं के, लड़कियों के, जो लड़कियां मैरिड हैं, है ना, जो मैरिड हैं और वो अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहती हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से होने चाहिए। प्लस कुछ लोग और जैसे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इसके बारे में कुछ पूछ रहे थे। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो रहा एज का। एज के लिए क्राइटेरिया इसकी पूरी दी हुई है ना। शैक्षणिक योग्यता, पहली बात तो इसमें ये है कि आपके पास बैचलर इन आर्किटेक्चर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। कुछ लोग डिप्लोमा वाले मुझे कॉल कर रहे थे, देखिए डिप्लोमा वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ आप देखिए, हाँ, वो लास्ट डेट तो सबको देखिए पता होनी चाहिए। 22 तारीख लास्ट डेट है, 21 तारीख लास्ट डेट है, 21 मार्च, सॉरी 11 मार्च लास्ट डेट है। 21 से शुरू है, 11 मार्च लास्ट डेट है। ठीक, ठीक है। और देखिए, चयन प्रक्रिया के अंदर ये आरक्षण का जो था, दिखा रहा हूं मैं जस्ट आपको, थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा एक्चुअली लैपटॉप हैंग टाइप से किया है। हाँ, आरक्षण यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। आपको पहले आरक्षण का दावा करना पड़ेगा कि मैं आरक्षण के लिए योग्य हूँ, ठीक है ना। उसके लिए जो जो उसमें है, अगर आप ST SC, है ना, ST SC, ओबीसी के अंदर, जैसे मान लीजिए आप BC हैं, या तो बैकवर्ड क्लास में है या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, है ना, मतलब अति पिछड़ी में है, पिछड़े जाति में है, या फिर आप EWS में है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है ना, किसी में भी अगर आप हैं तो आपको वहां दिखाना होगा। आप वहां अपना टिक करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो प्रमाण पत्र हैं, वो कहाँ से होनी चाहिए। देखिए उसके लिए यहाँ लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्या क्या रहेगा आपका? जाति रहेगा, निवास रहेगा, स्थायी निवास या मूल निवास। ठीक। पिछड़ा वर्ग के अंदर जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया है, तो देखिए रिजर्वेशन मिलेगा क्रीमी लेयर वालों को, है ना, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही है। तो क्रीमी लेयर, सॉरी नॉन क्रीमी लेयर वाले का, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, है ना, कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, है ना। क्रीमी लेयर का एक अपना होता है कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या आपके फैमिली की इनकम इतनी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का विभाजन होता है। ये जमा करना आपके लिए अनिवार्य होगा, है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व पदाधिकारी, मतलब कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है कोई, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर मतलब जैसे पटवारी तो खैर छोटा होता है, आपका RI हो गया, या उसके अंदर जो आपका जैसे तहसील के अंदर तहसीलदार बैठते हैं, अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, है ना, यानी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा आरक्षण के, तभी आप दावेदार हो पाएंगे। ठीक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपके लिए निवास जरूरी है ना, निवास, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है। अब यहाँ आया सबसे इंपॉर्टेंट बात महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं के लिए बड़ी कष्टकर वाली बात है। और हालांकि अदर स्टेट में MP वगैरह की बात करें, मध्य प्रदेश वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह, यहाँ की बात करें तो यहाँ की PSC तो ऐसा नहीं करती है, पर पता नहीं क्यों बिहार की PSC ऐसा नाटक कर रही है ना, मतलब ये समझ से परे है। पहली बात, जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है सारे डॉक्यूमेंट्स उनके ससुराल के माने जाते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं, है ना, जो मैरिड है, जो विवाहित है महिलाओं का जाति स्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। अब यहाँ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आधी महिलाओं के नाम तो उनके पति के नाम से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके होते हैं, है ना।
तो अब फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपको वहाँ फिर जाके वहाँ से बनवाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए आपके लिए करना पड़ेगा, थोड़ा ये आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने और भी फॉर्म्स में देखा है, जैसे कि मैंने दूसरा फॉर्म अभी आया हुआ है, ये आया हुआ है, आप ये देखिए, हम्म, आप इसमें देख सकते हैं, सॉरी फोन आ गया है। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं एक दूसरा फॉर्म आया है, आज का मतलब ये है कि अभी 1-2 दिन के अंदर फॉर्म आया है एक, वो आया है, ये देखिए ये आया है आपका, ये कृषि से रिलेटेड आया है, कृषि विभाग से रिलेटेड कुछ वैकेंसी आई है। वहां भी हालांकि ऐसा ही है, वहां भी अगर आप देखेंगे आरक्षण वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे, हाँ ये देखिए, हम्म, यहाँ भी देखिए पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से, है ना, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। तो लगभग सभी फॉर्म में अब ऐसा बीपीएससी ले रहा है। अब ठीक है, जब ले रहा है तो आपको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, उसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, और बाकी देखिए जो एज वगैरह की बात है, एज किसकी कितनी होनी चाहिए, एज के लिए यहाँ प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ डिटेल में, आप इसको डिटेल से पढ़िए एक बार, देखिए फॉर्म भरने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि अगर अभी छोटी सी गलती हो जाएगी तो बाद में आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए जो आपकी ये सभी प्रमाण पत्र हैं, अगर आपके नहीं बने हैं या अभी कोई दिक्कत है, इनको बनवा लीजिए अभी, है ना, इन सारे प्रमाण पत्रों को अभी बनवा लीजिए, घोषणा पत्र वगैरह जो सब कुछ देना है ये सब आप बनवा लीजिए, शुल्क वगैरह तो बाकी सब आप देख ही लेंगे, बाकी और तो कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए बनवा लीजिए। और हाँ, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इस चैनल पे आपको विधिवत मिलेगी। तो आप उसके लिए क्या करना, आपको आप एक डेडिकेटेड ग्रुप बना हुआ है, डेडिकेटेड ग्रुप, कौन सा ग्रुप, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और कमेंट के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7999720833, कि हमें आप ग्रुप पे जोड़ दीजिए, तो हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, अगर डायरेक्टली आप ग्रुप पे ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो वहां आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी। और इसके रिगार्डिंग हम क्लास भी प्लान कर रहे हैं, हमारी टीम अभी रेडी हो रही है, तो अगर इसके जितना हो सकेगा, हमसे जितना संभव हो सकेगा, वो हम इसमें कंटेंट भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी, और भी अगर आपके कुछ और डाउट आते हैं तो उसके बारे में आप बताएं, है ना, कमेंट में लिखें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।